मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी काम को जब शुरुआत करनी होती है ना, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो, तो मन में ऐसे कुछ ना कुछ सवाल आते हैं जिसकी वजह से काम की शुरुआत नहीं हो पाती है। अंदर से झिझक होती है कि यार मैं शुरू करूं तो कैसे करूं, है ना। हम देखते तो बहुत हैं कि हमारे आसपास उसी काम को कोई ना कोई कर रहा होता है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। हमारे अंदर भी ऐसे ख्याल आते हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते, राइट। चाहते तो बहुत हैं पर शुरुआत नहीं हो पाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो मैं आपके साथ 9 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपके अंदर के वो डाउट्स क्लियर कर देगी जिसकी वजह से आप अपने काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो पहली बात है कि आप लर्न करो, क्योंकि लर्न करने से क्या होता है ना कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उससे और बेहतर नॉलेज हमें मिलती है। तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए जो है ना कहीं से मेंटरशिप लो, राइट। सीखो, इतना तो सीख जाओ कि आपको लगभग इतनी नॉलेज आ जाए कि आप उस काम के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए ताकि आप उसे शुरू कर पाओ, राइट। दूसरी बात, वर्जन 1 बेटर देन वर्जन नन। मेरे मेंटर ने ये खास बात मुझे सिखाई है। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करना। तो ज़रूरी है कि आप अपने काम को शुरू कर दो, राइट। आप ये मत सोचो कि मैं इसके बारे में और नॉलेज ले लेता हूँ उसके बाद काम की शुरुआत करूँगा, या फिर मैं इस काम में और बेहतर हो जाता हूँ उसके बाद में काम की शुरुआत करूँगा। नहीं, बस आप शुरू कर दो, राइट। ज़्यादा समय मत लगाओ। जब आप काम की शुरुआत करोगे तो उसके बाद तीसरी बात आती है, वो है प्रैक्टिस की। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस किसी भी काम में निखार नहीं आता है, राइट। तो जो तीसरी बात है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 करो आप। क्योंकि जब आप काम की शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर मुझे और पूछने की ज़रूरत है। तो आप अपने मेंटरशिप से आप नॉलेज लोगे, पूछोगे कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ या इसे और बेहतर तरीके से कैसे करूँ। क्योंकि आपको मेंटरशिप से नॉलेज तो बहुत मिल जाएगी, पर जब आप काम की शुरुआत करोगे ना तो आपको अनुभव भी मिलेगा। जब आपके काम और आपकी अनुभव दोनों एक साथ जब मिलेंगे ना तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें निखार आएगा, राइट। तो 4th पॉइंट आती है उसके बाद कि आप इंप्लीमेंट करो। तो जब आप सवाल करोगे, सीखोगे, राइट, और उसे सुधारोगे तो आपके काम, जो भी आप काम कर रहे हो वो और बेहतर होगा। तो इस तरह से आप उसे इम्प्लीमेंट करो। ओके, उसके बाद जो 5वीं पॉइंट है वो ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करो, राइट। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को लोगों को बताओगे नहीं कि आपके पास है क्या जो उनके काम की चीज़ है, राइट, तब तक वो आपके प्रोडक्ट को क्यों लेंगे, आपके सर्विस को क्यों लेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो मैं मानता हूं कि मार्केट में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, जहां से लोग उसे ले सकते हैं। आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये आपकी अपनी सोच है। क्या पता कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है जो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे बेहतर हो, राइट। आपने तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो डिसाइड जो है ना लोगों को करने दो कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, आपका प्रोडक्ट बेहतर है या फिर मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बेहतर है, राइट। 6ठी पॉइंट आती है फेस रिजेक्शन की। रिजेक्शन को फेस करो।
इससे घबराओ मत, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हर समय, हर वक्त, हर दिन रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने जनरल स्टोर पर गया, राइट, वहाँ पर आपको एक साबुन ही खरीदनी है। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पर आपको एक साबुन ही खरीदनी है और बहुत सारे ब्रांड्स के साबुन वहाँ पर डिस्प्ले पर रखे हुए होते हैं, लेकिन आप वहाँ से कोई एक ब्रांड के साबुन घर पर लाते हो, आप वहाँ से बाई करके। समझ रहे मेरी बात? तो जिस ब्रांड के साबुन का आपने नहीं खरीदा, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने रिजेक्शन को फेस किया। सेम थिंग ऐसा ही माय डियर फ्रेंड, कि जब तक आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले में आएगा नहीं, मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? मार्केट में ये ब्रांड के साथ ही साथ आपका भी ब्रांड दिखना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है, लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 जितने भी ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शंस आपका भी दिखना चाहिए, ताकि वो आपका प्रोडक्ट को खरीद पाएँ। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं उस डिस्प्ले में, आप अपना प्रोडक्ट लोगों को प्रेजेंट ही नहीं करोगे, तो लोग उसे बाई कैसे करेंगे, राइट? तो इस चीज़ से घबराओ मत, आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने पेश करो, राइट, उसे प्रेजेंट करो और रिजेक्शन को फेस करो। इस तरह से आप जब बहुत सारे रिजेक्शंस आप फेस करोगे, राइट, तो उसके बाद 7वां पॉइंट आता है सेल्स जनरेट करने की। इस तरह से आप अपना फर्स्ट सेल्स जनरेट करो, और जब आपका पहला सेल्स जनरेट होगा ना, उसके बाद से आपकी जर्नी, वास्तव में आपकी जर्नी शुरू होती है। और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, आप सेल्स जनरेट कर सकते हो, हाँ, आप लोगों को अपना सर्विस डिलीवर कर सकते हो, यस, आप लोगों को सिखा सकते हो। ऐसा ही करते करते कुछ दिन बाद सेकंड सेल्स जनरेट होगा, उसके बाद थर्ड, और ऐसा करते करते आप एक दिन में 5 10 20 50 चाहे जितने भी सेल्स जनरेट कर सकते हो। पर शुरुआत आपको फर्स्ट जो आप सेल्स जनरेट करोगे ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है 1 दिन बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद सेल्स जनरेट हो, पर सेल्स जनरेट होगी, ज़रूर होगी, लेकिन तभी होगी जब आप अपना प्रोडक्ट लोगों को प्रेजेंट करोगे, ओके। और इसके बाद जब आपका सेल्स जनरेट होगा ना, उसके बाद आप इस तरह से आप अपना बिजनेस को फिर स्केल करना सीखो, ओके। कैसे स्केल करना है उसका भी एक तरीका होता है। मेरा नाम विनोद है और मैं ऑनलाइन बिजनेस सिखाता हूँ, और मैं एक मिशन पर हूँ। मिशन ये है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकें और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें यूजिंग माई पावरफुल DCP सिस्टम। If you want to learn how to do this, you may join my private Facebook group called Internet Life Society. आप चाहें तो मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।